बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। उसका पहला सवाल और दूसरा सवाल हल करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 3.3 का। फैक्टराइज द फॉलोइंग इनटू प्राइम फैक्टर्स। सबसे पहले सवाल में देखना है कि ये प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए हमने इसका फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है। तो ऐसा टेबल हमने इस पर पढ़ना है जो अपने टेबल से ही तकसीम हो और कोई दूसरा टेबल उस पर तकसीम ना हो, जो अपनी टेबल से ही कटे। जैसे 2 है तो हर दफ़ा 2 का टेबल ही पढ़ते जाना है, 2 के टेबल से ही तकसीम करते जाना है और सवालों को। और उसके बाद जब वो 2 का टेबल लग जाएगा तो फिर हमने 3 से डिवाइड करते जाना है। और जितनी दफ़ा 3 का टेबल उस पर तकसीम होता जाएगा, 3 का टेबल लगता जाएगा, तो उसके बाद हम देखेंगे कि 4 का टेबल लग रहा है तो हम 4 का टेबल नहीं पढ़ेंगे उसके ऊपर। उसके बाद डायरेक्ट जो है वो 5 का टेबल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे कि 5 का टेबल जब पूरा हो जाता है तो फिर अगला टेबल कौन सा है, 6 का। तो अगर 6 से वो टेबल तकसीम हो रहा है तो वो हमने नहीं पढ़ना है। फिर 7 का टेबल हमने पढ़ना है। तो इसी तरीके से ऐसे टेबल पढ़ने हैं जो अपने टेबल से ही कटें, उसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है 52। इसको हल करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए। तो सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद वही सवाल नीचे उतार देना है 52। फिर जो है वो एलसीएम वाले तरीके से इसको हमने हल करना है। तो ये लाइन एलसीएम वाले तरीके से लगाते हैं। उसके बाद सबसे पहले जो पहला प्राइम फैक्टर है हमारे पास 2 का टेबल पढ़ना है। तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और एक उसको आगे देना है 2 को, तो हो जाएगा 12, 2 6 ज़ा 12। उसके बाद फिर आगे मज़ीद 2 का टेबल लगाएंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। उसके बाद देखेंगे कि ये 13 का टेबल पर सिर्फ 13 के टेबल से ही तकसीम होता है, यानी 13 पर और कोई दूसरा टेबल नहीं जाता। तो 13 1 ज़ा 13 हमने नीचे लिखा। उसके बाद हम आंसर लिखेंगे 52 नीचे लिख के हम इसके जो फैक्टर निकले हैं वो नीचे लिख देंगे। और फैक्टर हमारे पास हैं 2 × 2 और × 13। ये है इसका आंसर। ठीक है मेरे बच्चों, समझ में आ गया। तो बाकी जितने भी सवाल हैं वो इसी तरीके से करने हैं। प्राइम फैक्टर्स के ज़रिए वो टेबल लगाने हैं जो अपने टेबल पे ही तकसीम होंगे। और जितने सवाल आपके सामने हैं इसी एक्सरसाइज में वो आप इसी तरीके से करेंगे। और फिर भी अगर कोई मसला होता है मुझे बताएंगे। बेटा अगला दूसरा सवाल इसी एक्सरसाइज का आपके सामने मैंने बोर्ड पे लिखा है, आप उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। उसके अंदर भी प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए ही उसको हल करना है, लेकिन थोड़ा सा इसमें अलग मेथड है। फैक्टराइज एंड एक्सप्रेस इनटू इंडेक्स नोटेशन। ये इसके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। सबसे पहले फैक्टर निकालना है और फिर इंडेक्स नोटेशन में, इंडेक्स नोटेशन में इसको लिखना है। तो इंडेक्स नोटेशन क्या है कि जो हमारे पास आंसर आए, जो हमारे पास फैक्टर आ जाए, उसको पावर की सूरत में लिखना है। तो आपके सामने पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2 का 68। उसको हल करने के लिए सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर वही 68 नीचे लिखेंगे। एलसीएम वाले तरीके से हम दोबारा उसके ऊपर भी प्राइम फैक्टर वाले टेबल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले 2 का टेबल जा रहा है, 2 का टेबल इस पर हम पढ़ेंगे, आप देखते जाएंगे। और फिर उसको जो है ना वो आखिरी में आंसर लिखेंगे। तो 2 3 ज़ा 6 और 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा। फिर हम दोबारा 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस पर दोबारा 17 का एक ही दफ़ा टेबल जा रहा है और कोई दूसरा टेबल इसके ऊपर नहीं जा रहा, तो वही लिख दिया हमने। फिर हम क्या करेंगे 68 नीचे लिखेंगे, जो इसके फैक्टर निकले हैं 2 × 2 × 17 हम नीचे लिख देंगे। अब आगे साइंटिफिक इंडेक्स नोटेशन देखना है कि कैसे इसको लिखना है इंडेक्स नोटेशन के थ्रू। कि जो हमारे पास डबल या ट्रिपल टेबल लगे हुए हैं, जैसे 2 का टेबल 2 दफ़ा लगा हुआ है तो 2 के ऊपर कितना पावर लगाएंगे 2, और आगे 17 एक ही दफ़ा है तो हम 17 लिख देंगे। ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ समझने की बात यह है कि 2 जो है वो 2 टाइम्स यहाँ टेबल लगा है। और फ़र्ज़ करो अगर ये 4 टाइम्स होता, यानी 2 का टेबल 4 मरतबा लगा होता, तो हम 4 को 2 के ऊपर कितना पावर लगाएंगे 4, 2 पावर 4 हो जाएगा। ऐसे हम इंडेक्स नोटेशन में लिखते। और फ़र्ज़ करो अगर 17 भी 2 दफ़ा इसके साथ लिखा होता तो 17 भी 2 दफ़ा लिख के 17 के ऊपर हम स्क्वायर लगा देंगे, पावर 2 लगा देंगे।
तो इस तरीके से हम इंडेक्स नोटेशन में इन सवालों को लिखते हैं। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के जो बाकी सवाल दिए हुए हैं वो भी इसी तरीके से आप लोगों ने करने हैं, एक एक करके। अभी आप कॉपियाँ खोलें, मेरे सामने ये बोर्ड वाले सवाल लिखें और फिर आप बाकी सवाल करते रहें, और कोई सवाल होता है तो आप ज़रूर